मेरे हाथ में एक कोर्ट का आदेश है और आप यकीन मानिएगा 7 दिन पुराना, ये 3 अगस्त का ये कोर्ट का आदेश, जिसकी अभी तक सुनवाई नहीं हो पाई है। आदेश साफ है, उसके उपरांत भी इस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। क्या कुछ मान रहा है, मैं अभी एक विद्यालय, माफी चाहता हूं, मैं विद्यालय क्यों बोल रहा हूं, ये विद्यालय का एक छात्रावास होता था जहां पर हम खड़े हैं। जीआईसी फाटा का ये एक छात्रावास था जिसमें बच्चे रहते थे और बच्चे क्योंकि दूर दूर गांव से आते थे तो रात में यहां रुकने का प्रबंध था, पूरा छात्रावास था, हॉस्टल, और उसके साक्ष्य भी आप यहाँ पे थे। थोड़ा ये अभी देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये कितना हम शिक्षा के प्रति सचेत हैं ये पता चलेगा इस कहानी से, और किस तरह से कोर्ट की आदेश का अवहेलना भी हो रहा है ये भी पता चलेगा। सर, आप यहाँ पढ़ते थे जब? हाँ, यहीं रहते थे? 90 के दशक में मैं हाई स्कूल में था यहाँ। हाँ। तो यहाँ पे एक पुरानी बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी, जिसमें लगभग उस टाइम के करीबन 12-15 कमरे होते थे। और जब परीक्षा काल होता था, सुबह मॉर्निंग को हम दूर दराज से नहीं पहुंच पाते थे। उस टाइम पे हमारा बिस्तर खटिया यहाँ होती थी, इधर ही हम खुद भोजन बनाते थे कमरे में, और यहीं सोते थे। ये छात्रावास था? छात्रावास। और ये दरअसल मैंने थोड़ा इस पे पता किया तो पता चला कि ग्रामीण पास के ही किसी ने ये दान भूमि दे रखी है स्कूल के लिए। ऐसे ही है भाई साहब? होगा सर, यहाँ पे रवि गांव की भूमि ज्यादा है। हाँ। और शायद मेरे को लग रहा है रवि गांव जमीलों की लोगों ने या रेल गांव के लोगों ने इसको दान स्वरूप किया है। हाँ। वो रजिस्टर में न भी हो तो, लेकिन कब्जा तो विद्यालय का था। अब सच समझिएगा, अब आ रहा हूं मैं कहानी पे। क्यों हम बात कर रहे हैं कि छात्रावास था यहाँ पे या तमाम चीजें थी? सोचिएगा, एक छात्रावास, और पिछले 2 साल पहले यहाँ पे आपने देखा हो GMVN की टिकटिंग भी होती थी। हम अभी फाटा में हैं और फाटा में यहाँ पे GMVN जब जो ये हेलीकॉप्टर चलते हैं उनकी टिकटिंग भी यहीं से करते थे। एक भाई साहब हैं जो ब्लॉक में हमें मिले थे एक दिन, इनकी हमने एक कहानी आपको बताई थी, उसी पर हम आएंगे। सर, कुछ और बता रहे थे आप छात्रावास के बारे में? छात्रावास, खैर छात्रावास का ये चैप्टर तो एंड हो गया कि न जाने कब ये बिल्डिंग यहाँ से डिमोलाइज की गई। और यहाँ पे कभी जब बरसात काल में जब यात्री भी यहाँ पे रुकते थे, एक प्रकार से ये धर्मशाला भी थी विद्यालय तरफ की ओर से। आज देखो कितना कंजेस्टेड है हमारा राजकीय इंटर कॉलेज फाटा है। वहां पे देखो जो लैब होते हैं, बच्चों की संख्या ज्यादा है, बड़ा कंजेस्टेड जगह है वहां पे। और इस भूमि का न जाने क्यों कैसे, मैं 2 साल पहले आया तो यहाँ हेली की टिकटें बिक रही थी, तब यात्रियों की लाइन यहाँ थी। आज आया तो आज यहाँ खच्चरों की लाइन लगी है। अब खच्चरों की लाइन पे आते हैं, कितनी बड़ी बात कही है। सोचिएगा, हमारे शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए किसी एक ग्रामवासी ने कभी ये भूमि दान की होगी, यार स्कूल के बच्चों के हमारे काम आएगी, शिक्षा अच्छा होगा। शिक्षा छोड़िए, यहां आप खच्चरों की लाइन पे आते हैं तो जो आप बड़ी बातें सुन रहे होंगे, पशु क्रूरता, पशु क्रूरता, पशु क्रूरता, वो सब यहां हो रहा है। एक वीडियो फुटेज मैं आपको कभी दिखाऊंगा जिसमें आप देखेंगे कि क्या कुछ यहां पे पशु क्रूरता हो रही है। और उसके बाद ये वो निवारण संस्थान है। अब इसमें क्या होता है, एक भाई साहब हैं जिनके 3 खच्चर पकड़ लिए जाते हैं और 15 दिन के लिए। गजेंद्र राणा जी हमारे पास, कब की घटना है भाई साहब ये? जी भाई साहब, ये पिछले साल 2024 की, ये 23 की बात है। ये जो अगस्त की बात है। ये गौरीकुंड में माल ढुलान करते हैं सोनप्याग से। और बरसों से 20 साल पहले से मैं ये काम करता हूँ, ट्रांसपोर्ट काम करता हूँ मैं। और पूरी सेवा देता हूँ मैं केदारनाथ दुकानदार लोगों को या यात्री की व्यवस्था, पूरी व्यवस्था को देखता हूँ मैं। लेकिन दुर्भाग्य उस दिन मैं वहाँ यहाँ पे नहीं रहा, जिस दिन मेरे खच्चर जो है इंजन वालों ने पकड़ी, डॉक्टर लोगों ने बोला कि फाटक के लिए हम 15 दिन के ट्रीटमेंट के लिए ले जा रहे हैं। अब 15 दिन में आज जो है कि 9 महीने हो गए। 9 महीने में कितने महीने चक्कर मारे, कितना वहाँ रुद्रप्रयाग के चक्कर मारे। बोले डीएम साहब ने, बोले ये मेरे बस से बाहर है, मेरे संज्ञा से बाहर है। SDM साहब बोले ये मेरे बस से बाहर है, ये हमारी कोई संज्ञा नहीं बात नहीं। ये एनजीओ का, ये गौरी मौला का सिस्टम सारे वही है। ये गौरी मौला, ये देखिएगा, ये वही नाम है, ये दोबारा आ रहा है। ये वही महिला है जिसने पशु क्रूरता के नाम पर तमाम चीजें करी हैं। और इन तमाम हमारे जो घोड़े खच्चर वाले हैं, मैंने कल की प्रकरण में बता रहा हूँ, रात को ऐसा भी सुनने में आया है कि कई जगह पर हमारे जो घोड़े खच्चर वाले हैं इन पर हाथापाई तक हो रही है। अगर काश उसका वीडियो फुटेज होता मैं आपको जरूर दिखाता, पर अभी तक ये बात हमारे कान में आई है। क्योंकि गरीब है तो दबा दो इसको, कभी कोई पिटाई कर ले, कभी कोई कुछ कर ले, लेकिन अगर इनके लिए कोई आवाज उठाता, सोचिए 15 दिन के लिए इनके खच्चर पकड़े गए थे और आज 9 महीने हो गए। और उसके उपरांत भी इनकी इतनी हालत खराब है कि ये कोर्ट जाकर एक वकील से मिले, वकील की फीस दी होगी, तमाम ये तारीखों पर गए होंगे। अब ये आदेश आया है 3 अगस्त का, 3 अगस्त 2024 को ये आदेश इनके अनुपालन हुआ है। और कहा गया है, नहीं, ये 4 तारीख का डेट बना हुआ है, 3 तारीख को निर्णय लिया गया। तो 3 तारीख का ये आदेश दिया हुआ है कि इनको आप इनके खच्चर सौंप दें।
अब यहाँ पर हम आए, देखिए थोड़ा पीछे भी आपको दिखाऊंगा, ये शटर वटर ये तमाम चीजें लगी हुई हैं। अब क्या हुआ भाई साहब, 3 तारीख से लगातार फिर चक्कर काट रहे हैं कोर्ट के आदेश के बाद? कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई तुम अपना खच्चर रिलीज हो गए, रिलीज ऑर्डर दे दिया मेरे को, बोला आप खच्चर ले जा सकते हैं। इसमें कोई पुलिस नहीं, कोई कुछ नहीं कि पुलिस सोनप्रयाग पुलिस थाना में जाओ, वो लेटर दिया थाना को, बोला आप वहां से आओ सोनप्रयाग थाना में, आप वहां से जो है कि 2 सिपाही ले गए अपना, जो है कि वहाँ 2 जो कॉफियां थी, 2 कॉफी वहां देना, एक जो अपने पास एक कॉफी रखना और बाकी अपने खच्चर लेके जाना। लेकिन इनका कहना है कि अभी सीसीओ साहब से ऑर्डर आएगा, तब डॉक्टर पास लिखित आएगा, तब जाके यहाँ से ऑर्डर आएगा, तब जाके तुम अपना खच्चर छोड़ेंगे। अब पता नहीं इसका क्या मैटर है, इसमें हम बात नहीं समझ रहे कि कितने दिन कब तक हम ऐसे लड़का। इसको एक चीज दूसरी भी है, समझिएगा, अगर इतने कागज पत्तर ये पढ़ते या नियमावली पढ़ते तो शायद आज खच्चर का काम नहीं कर रहे होते। किस तरह से उन्होंने व्यवस्थाएं बना के अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की होगी, काम मजदूरी करके इन्होंने खच्चर लिए होंगे। अब उसी खच्चर से अपने घर का पालन हो रहा है पिछले 9 महीने से। और कई लोग हैं यहाँ जो जिनके अलग अलग खच्चर हैं, यहाँ किस अवस्था में है वो बहुत बड़ी कंडीशन है। कई जगह ऐसे भी हो रहा है कि ये बाल भी खा रहे हैं, उसकी पूंछें खा रहे हैं। ये सब आप लोगों ने देखा, हमने भी देखा है। बिल्कुल देखा हमने, मैं जितने बार भी यहाँ पे आया, जब भी आया कि लोग ये खच्चरों की पूछ तक नहीं रखी है। खच्चर पर जो है कि तमाम आपस में इतने परेशान है, जब आदमी जो कस्टडी में रहता है वो परेशान हो ही जाता है, चाहे आदमी हो चाहे जानवर हो। वो समय में भले जानवर बोलता नहीं है, लेकिन वो सजा है उसके लिए, लेकिन वो बोलता नहीं, वो जानना वो जरूर कि वास्तव में ये क्या इतना बड़ा क्या गुनाह कर दिया हमने। ये आदमी मर्डर का केस होता है, मर्डर होता है, लेकिन आदमी को इतने सजा नहीं मिलती, जितनी जानवर को सजा मिल गई। ये पशु क्रूरता ये है कि चाहे गोरकुंड जो परसों जो आपदा है 31 तारीख को जो गायें हैं, जो खच्चर जो कहीं डैमेज हो रहे हैं, तो वो पशु क्रूरता वो कहाँ गए उस दिन, क्यों नहीं आए गोरे मोले, क्यों नहीं आए उस दिन यहाँ? ये भी एक बड़ी बात है। ये क्या बोल रहे हैं, पशु क्रूरता केवल खच्चर या घोड़ों पर क्यों हो रही है? क्या वो जो गाय यहाँ सड़कों पर छोड़ी जा रही हैं, वो बैल भैंस लोग अलग अलग जानवर अपने सड़कों पर छोड़ रहे हैं, उनको क्यों नहीं पशु क्रूरता के अंतर्गत ऐसे तरह बंद किया जाता? क्यों? क्या उनको देख के दया नहीं आती? क्या जो ये स्लॉटर हाउस चल रहे हैं पूरे प्रदेश भर में, इनको या देश भर में, इन पे क्या पशु क्रूरता नहीं आती? केवल खच्चर क्योंकि वो व्यवसायीकरण हो रहा है और एक गरीब आदमी उससे अपना वो चल रहा है। क्या हो रहा है भाई साहब? इनको वहां से इनकम मिल रही है। ये गायों से तो कोई जो छुड़ी हुई गाय कहाँ पकड़ेंगे? यहाँ खच्चरों से, मालिकों से इनको इनकम मिल रही है, प्रशासन से इनको इनकम मिल रही है। ये गायों को पकड़े, हम मेरे को दे गौशाला का निर्माण कराने के दे, मैं 5 लाख रुपया और इन गायों का वो डालें, चारा दें, मैं खोल सकता हूँ, मैं अपने मेरे पास डालो जितनी। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात क्या है, आज हमारी सरकार कहती है गौ माता, राष्ट्र माता, और राष्ट्र माता के नाम पर तमाम चीजें हो रही हैं, फिर भी वो कंडीशन चलो अलग है, उस पर हम बात नहीं करें। पर आज मेरे को सबसे बड़ा जो दुख हुआ है, ये न्यायालय के आदेशों की कॉपी है और उसके 7 दिन बाद भी ये खड़े हैं ऐसे। अब इनका कहना है, जहां पर हम आए थे, कि भैया जो अध्यक्ष हैं यहाँ के पशु क्रूरता के, वो अध्यक्ष हैं जिला अधिकारी महोदय। तो यानी कि जिला अधिकारी महोदय के बाद इनको अब जाना पड़ेगा, एक लेटर वहां से भी लिखवाना पड़ेगा कि भैया रिलीज कर दो। अब उसमें एक और बड़ी समीकरण ये भी थी कि पैसे, हमने पिछली बार भी जो ये बात की थी तो एसडीएम साहब ने भी बोला था कि पैसे नहीं पड़ेंगे। तो क्या इनको पैसे, अब तो खैर आदेश में साफ साफ लिख दिया गया है, पर क्या वो जिला अधिकारी के आदेश में कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इनके पैसे लिखे जाएंगे? ऐसी कोई बात भी ना, कोई बात नहीं हुई। बोला कि कोई पैसा नहीं, जो ठीक है, हमने अगर अपने जानवर इनके जिम्मेदार पर छोड़े, हमने बोला अपने जरूरत दिए कि हमारे जानवर देखो हम खिलाई देंगे, तब ठीक है। लेकिन हम खिलाए, अगर ये ऐसी बात होगी, हम बोलेंगे खिलाई दो तो हम अपनी कमाई लेंगे। हमने कोई जबरदस्ती जबरन नहीं किया, तो हमारे जानवर वहां कस्टडी में रखो और हमसे खिलाई लो। और सबसे बड़ी बात है इस पूरे प्रकरण में, यहाँ पर अभी फाटा चौकी से भी पुलिसकर्मी आए थे, वो पहुंचे यहाँ पर, उन्होंने बात भी रखी और उन्होंने ही सांत्वना भी दी कि भैया 3 दिन में हम इसमें कुछ करने वाले। चलिए, क्या कुछ होता है ये एक बड़ा प्रकरण है, पर समझिएगा पशु क्रूरता केवल क्या खच्चरों की, और माननीय कोर्ट का आदेश, क्या इसकी ऐसी अवहेलना उचित है? बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिएगा।